जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान। अगर आप सब भाई हमारे चैनल पर नए आए हैं तो सबसे पहले आप सब्सक्राइब करना न भूलें और वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और घंटी बजाना न भूलें। आज आपके सामने किसानों की वेदना लेकर हम आए हैं। भारत के किसान को 20 लाख करोड़ रुपए का पैकेज जो लॉकडाउन में भारत सरकार ने देश की जनता को दिया, किसानों को क्या मिला, इस पर हमारा फोकस होगा। साथ ही साथ किसानों की समस्याओं से भी अवगत कराएंगे आप लोगों को। 20 लाख करोड़ रुपए, आप लोगों को क्या पता है कि भारत की जीडीपी में 50 वर्ष पहले किसान की हिस्सेदारी 50% से भी ज़्यादा थी और भारत का किसान आज उस हिस्सेदारी में गिरता 14% से भी कम रह गया है। ऐसा क्यों हुआ, आप अचंभित होंगे जानकर। थोड़ा सा इकोनॉमिक्स पर भी विषय फोकस बढ़ाते हुए आप लोगों को समझाने की चेष्टा की जाएगी। आप लोगों ने उत्पादन 3 गुना बढ़ा दिया और आपके पैसे की कीमत 3 गुना कम कैसे हो गई, समझिए। हम 20 मन गेहूँ 1 एकड़ में 50 वर्ष पहले पैदा करते थे और आज 60 मन प्रति एकड़ 50 मन गेहूँ पैदा करते हैं, लेकिन उत्पादन 3 गुना बढ़ने के बाद भी किसान की आमदनी जहाँ हिस्सेदारी 50% थी 14% कैसे हो गई। पैसे का इतना डिवलेशन, पैसे का मूल्यांकन आप लोगों का कहाँ चलेगा, इस पर आप लोगों को बताना चाहता हूँ। पहले तो आप ये जानिए कि किसान को क्या मिला। 20 लाख करोड़ का पैकेज, 14% की हिस्सेदारी में भी किसान के 2.5 लाख करोड़ रुपए बनते हैं, लेकिन किसान को दिया क्या, सरकार बताए। किसानों के लिए जो समितियां हैं, किसान यूनियनें हैं, वो समझें किसान को क्या मिला। मैं एक पढ़ा लिखा किसान होने के नाते आप लोगों को समझाने की चेष्टा कर रहा हूँ और दुख के साथ ये वीडियो बनाकर आप लोगों से ज़्यादा है ना समझाने की चेष्टा करूँगा, ताकि आप लोग समझ सकें और आप लोगों को ये समझ आए कि इस भाई ने सच्चा प्रकाश डाला है। तो वीडियो को अंत में ज़्यादा से ज़्यादा लाइक भी करें। अब समझें विषय को। 70 सालों के बाद भी, देश की आज़ादी के बाद भी किसान ज्यों का त्यों वहीं क्यों खड़ा है? क्योंकि एक कर्मचारी को 70 सालों में उसकी वेतन का 250 से 300 गुना वेतन वृद्धि हुई है, जबकि एक किसान की वृद्धि 28 से 30 गुना। इतना बड़ा अंतर कहाँ किसान 28 से 30 और कहाँ 250 से 300 गुना। पहला मूल कारण। दूसरा, पैसे किसान के साथ में वृद्धियाँ, जो उसके सामान थे, जो कच्चा रॉ मटेरियल किसान फसलों में डालता है, खाद बीज दवाई सब कुछ, उसके प्राइस उसकी उपज के मुताबिक कई गुना ज़्यादा वृद्धि कर दी गई। सीमांत किसान, छोटा किसान होता गया, लागत बढ़ती गई। एरो कल्टीवेटर, उसके इंस्ट्रूमेंट जितने भी हैं, उनकी कीमतें कई गुना। बो कम, किसान की फसलों के बोने के तरीके किसान ने समझना होगा कि ये सरकारें किसान के हित में कभी चाहे कोई भी पार्टी क्यों ना हो, चाहे वो बीजेपी हो, कांग्रेस हो, चाहे कोई क्षेत्रीय दल या वह, किसान का हित कोई नहीं करना चाहती। सरकारें चाहती हैं देश को ज़्यादा से ज़्यादा बांटो। पहले भी बांटने के कारण ये देश इतने हज़ारों वर्षों तक गुलाम रहा और दोबारा भी सरकारों की यही चेष्टा है कि इन लोगों को किसी ने किसान के नाम पर ज़्यादा, किसी को धर्म के नाम पर, किसी को सनातन का दर्जा देकर, किसी को आगड़ा पिछड़ा, इस देश को बांटो और देश में भूखमरी और ज़्यादा पैदा करो, ताकि 23% से ये 43% हो जाएं और हम जिस तरह चाहें उसी तरह शासन करें। बड़े दुख के साथ सरकारों के मिशन पर फोकस डालने की चेष्टा, वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, नहीं तो आपको पहले किसानों की दिशा पर फोकस डालते हैं।
किसानों के साथ में जो किसान आज दर दर की ठोकरें खा रहा है, 120 रुपये एक बैरल, 120 रुपये करोड़ की कीमत, जब किसान को तेल मिलता था 56 रुपये, और आज 12 बैरल प्रति डॉलर करोड़ की कीमत पर आपको मिलता है 62 रुपये। कीमत 10 गुना कम, और किसान को प्राइस उससे भी आई। कहने का मतलब सीधा सा यह है, 1 लीटर तेल पर किसान से 45 से 48 रुपये तक लिए जा रहे हैं। ये है कि असली चेहरा सरकार का, किसान का हित ये है, इसमें किसान का हित। अगर किसान का हित चाहती सरकार तो कम से कम जहाँ पर बिजली भी नहीं है, जो बिजली कनेक्शन भी नहीं है, ट्यूबवेल के, वहाँ तो कम से कम किसान को रिलीफ देती, वहाँ तो तेल के ऊपर सब्सिडी देती, किसान को उसके प्राइस पे भी देती। लेकिन नहीं, सरकार की मंशा क्या है? किसान से वापस अनाज लो, किसान से 5 किलो गेहूँ लो, किसान के 14 रुपये प्रति क्विंटल काट लो, किसान से ही लिया जा रहा है, ना कि किसान को 1 रुपया भी दिया जा रहा है। और किसान है कैसा ही जो किसान के साथ में हर साल से 70 वर्षों से जो मैं बता रहा भेदभाव हो रहा है, उसके बावजूद भी किसान समझ नहीं पा रहा। आज का पढ़ा लिखा युवा, मैं उसका ध्यान इसकी तरफ करना चाहता हूँ। मैं ये भी बताना चाहता हूँ, आने वाला टाइम है 21वीं सदी है तो भारत की, लेकिन कब है भारत की? जब भारत की सरकार है इसकी तरफ ध्यान देती हो। ये तो चाहती है कि हिंदुस्तान में है ना शिक्षा और रोजगारी, बेरोजगारी, शिक्षा और रोजगार को ना बढ़ाएं, रूढ़िवादिता और भी अंधविश्वास को फैलावें। इस तरह कैसे देश की 21वीं सदी होगी? अगर भारत सरकार भी सुन ले, अगर देश का हित चाहती है तो आने वाला समय एग्रीकल्चर का है। किसान, देश का युवा शिक्षित युवा, अगर कृषि में रोजगार के अवसर हैं, ज़्यादा से ज़्यादा युवा को कृषि रोजगार दे सकती है। और उसके लिए सरकार को चिंतन मंथन करना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा प्रोत्साहन वहाँ देना चाहिए, ना कि आपके और अन्य सेक्टरों में। किसान के साथ में इस दुर्व्यवहार का कारण एक ही रहा है कि किसान हमेशा से सरकारों को, नेताओं को प्रोत्साहन देता रहा है। मैं कहता हूँ ये किसान इन्हीं के ऊपर आश्रित हैं। ये सरकारें कहीं पर भी रैली करें, फंक्शन करें, धरना करें, प्रदर्शन करें, कुछ भी करें, किसान ही तो सब आवाज़ उठाता है, किसान ही आवाज़ जाता है। मैं कहता हूँ इनका बहिष्कार करो, कोई किसान नहीं जाए कहीं पर भी, एक भी इनका बहिष्कार करो, किसी भी रैली में, किसी भी फंक्शन में, एजिटेशन में, कहीं पर भी नहीं। हमारे को न्याय चाहिए। सब ये किसानों के द्वारा ही तो सब कुछ हो रहा है। सब ट्रैक्टर, ट्रैली, सब अपना पैसा, फंक्शन, सब कुछ कौन कर रहा है? किसान कर रहा है। और किसान के साथ में 70 सालों से कोई भी हो, चाहे किसी भी पार्टी के लोग हों, नुमाइंदे हों, सब ये विरोधाभास कर रहे हैं। पॉलिसी बनेगी, IAS IPS अफसर जितने IFS हैं, सब कुछ का एक ही मकसद कि जिसमें उनको क्या मिलेगा, अगर ऐसी योजना हो तो लागू कर दो, नहीं तो किसान के हित में कोई बात नहीं। अब एग्जाम्पल के तौर पर ले लो, गेहूँ है, गेहूँ के दाम सरकार ने 1920 रुपये यहाँ एफर्ड ने ले लिया। मैंने पूछा कि जी 2300 रुपये में भारत सरकार का पड़े हैं ये गेहूँ। अगर 2300 रुपये में भारत सरकार पर ये गेहूँ जाकर पहुँच होती है तो एक बात समझें, अगर सरकार मई में 1920 लिए हुए है तो जून में 20 रुपये और बढ़ा गए लो, जुलाई में 20 रुपये और, अगस्त में 20 रुपये और, प्रति मास 20 रुपये बढ़ाने से कितने 20 250 रुपये भी नहीं बढ़ते। किसान अपने आप अपने अनाज की सुरक्षा करेगा और एक भी गेहूँ कहीं पर भी बिकेगा नहीं। आज सारा अनाज खराब हो गया, बरसात होगा, हरियाणा के अंदर, मैंने छत्तीसगढ़ के अंदर, कहीं मध्य MP के अंदर सारा लगा रखा है, बाद में सब अनाज खराब। उसमें बहुत एक इंस्पेक्टर की 40 लाख की चार्ज शीट बनी हुई है। ये क्या हो रहा है? क्या भारत सरकार को नहीं पता है? अगर मैं कहता हूँ किसान को 20 रुपये प्रति मास के हिसाब से क्विंटल से दिया जाए, और वो एक सरकारी दुकान होती है जो कोऑपरेटिव सोसाइटी, उसको ऊपर अनाज सारा साल खरीदा जाए तो किसान को पैसे मिलेंगे, एक भी अनाज भारत सरकार का खराब नहीं होगा, लेकिन और किसान का भला होगा, किसान को उचित दाम मिलेगा उसका बढ़िया हुआ। लेकिन ऐसा काम कौन करे? क्योंकि इसमें अफसर को क्या मिला? खाने के लिए जहाँ पर भी ऑफिसरों को मिलता है वही स्कीम लागू होती है देश में।
वापिस किसान को दोष ठहरा दिया जाएगा कि आपका ये समय आप ये नहीं कर सकते। सरकारों के लिए अगर सही सुझाव मेरा लगे तो भारत सरकार तक भी पहुँचाएँ और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, ताकि आप लोगों का उज्जवल भविष्य के लिए, किसानों की दुर्दशा को सही रास्ते पर लाने के लिए मैं जो कदम उठा रहा हूँ उसके लिए सुने। कैसे हो सकता है किसानों का भला? किसानों का भला सिर्फ एक ही तरीके से हो सकता है, शिक्षित युवा किसान अपने सिस्टमेटिक तरीके से आगे अपनी कृषि को पैदा करें। अपनी जैविक खेती का एक प्रोग्राम चलाया देश में। जैविक कृषि जब क्वालिटी और क्वांटिटी का जब तक देश के अंदर मूल्य प्राइस फिक्स नहीं होगा, कैसे होगा लागू? बताओ आप लोग। जब देश के अंदर एक जैविक खेती तैयार कर रहा है और एक गैर जैविक कर रहा है, उसको उसकी कीमत कैसे मिलेगी? जब उसको सही कीमत नहीं मिलेगी तो वो बेचारा कैसे तैयार करेगा? तो जैविक खेती जब तक क्वालिटी और क्वांटिटी के अंदर मूल्य प्राइस ठीक से फिक्स नहीं करेंगी सरकारें, तब तक ये प्रोत्साहित नहीं होगा। और इसके अंदर का सच कुछ और भी है कि विदेशी कंपनियां, उन्होंने पता है दुनिया के अंदर जैसे कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका के अंदर आज ग्रेन सरप्लस हो चुका है। वो लोग चाहते हैं कि इसका आना कौन लेगा इसको? भारत में ज़्यादा पॉपुलेशन और कौन खास के है कि वह खास के हैं कि वहाँ जैविक खेती का प्रचार बढ़ाओ ज़्यादा से ज़्यादा, चाहे वहाँ की भूमि धीरे धीरे इसको स्वीकार एक्सेप्ट कर ले और बंजर होती चली जा, और उसके बाद माना थारा अनाज है ना वहाँ दब कर सेल करियो। ये भी एक अंदर खाते की बहुत अंदर गहरी रूढ़ी चाल है सरकारों की, बाहर के लोगों की। इस विषय पर कभी फिर वीडियो बनाकर आप लोगों को समझाऊंगा कि ये भी क्या है, जैविक कृषि क्या है। लेकिन आज आपको जो मैं बता रहा हूँ कि किसान का भला कैसे हो सकता है, ये सरकारें कभी भी देश में 70 वर्षों से कभी भी किसान का भला नहीं करती और कभी भी नहीं करेंगे, नहीं इनकी मंशा है। ये तो ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश है ये देश को है ना इन ज़्यादा से ज़्यादा अगड़ा पिछड़ा जातिगत और धर्मांध विश्वास सनातन संस्कृति की रूढ़िवादिता के कारण है ना देश के अंदर तरह तरह के विवाद पैदा करो और अपना ध्यान देश को बेच दो। एक तरफ तो देश का है ना निजीकरण, कोई राष्ट्रीयकरण कर रहा है तो कोई निजीकरण कर रहा है। आप समझ सकते हो क्या? देश के अंदर आज है ना बीपीसीएल को बेचा जा रहा है, कल बेल को, कभी गेल को बेचा जा रहा है, कभी कैनकोर को बेचा जा रहा है, कभी बीएल को बेचा जा रहा है, कभी भारत सरकार ने और देश की हाल भी सारा। आपको क्या मिल रहा है? चलो आपका विषय नहीं है, लेकिन आप इतना तो समझें आपका हक तो मिले, कुछ तो आप तो मिले, उसके लिए समाधान करना होगा। आपने बड़ी बड़ी कोऑपरेटिव सोसाइटी जिले स्तर के ऊपर बनानी होंगी किसानों ने, और उसको बड़े लेवल को ऊपर पहुँचाने के लिए फिर किसी टाटा जैसे बड़े कॉरपोरेट घराने के साथ बातचीत करनी होगी और अपने प्राइस को उसके साथ एडजस्टमेंट करके उसको देना होगा, ना कि भारत सरकारों को। तभी देश का है ना किसान कुछ समृद्ध हो सकता है। कुछ उस तरफ देश की बड़ी बड़ी समितियाँ और बड़ी बड़ी किसान यूनियनों ने अपने लिए एक लेवल के ऊपर खड़ा होना होगा। भारत के किसान की सबसे ज़्यादा दुर्दशा है आज दुनिया के अंदर, कहीं पर भी देख लो आप देश जाकर। इतना मेहनती किसान, हर समय किसान मर गया। अब लॉकडाउन हुआ, सब ने दुगनी सैलरी पुलिस वाले को भी दे दिया गया, डॉक्टर को भी दे दिया गया, अन्य को भी दे दिया गया, किसी का कुछ माफ़ कर दिया, किसी को। किसान को क्या दिया? किसान का उल्टा निकाल लिया, काट लिया गया उसका पैसा। 14 रुपये प्रति क्विंटल पैसे निकाल लिए गए, गेहूँ काटने के लिए दे दिया गया। दूसरी बात, किसान हर जोखिम को उठाकर अपनी फसल, क्योंकि खेत में फसल खरीदी, उसको जीवन दाव पर लगाना, उसने फसल को काटना, मंडी में बेचना, सब कुछ। लॉकडाउन का कैसे पालन कर सकता था वो? उसकी फसलों का। लेकिन भारत सरकार है उसके प्रति कहीं पर भी सजग नहीं है, कहीं पर भी उसका इतनी चाहती है। 20 लाख करोड़ में 2.5 लाख करोड़ रुपये बनते हैं किसान के, 14% में भी कहाँ दिया गया किसान? मुझे बताए कोई। अब भारत सरकार ने कितना दिया उसको? पहले क्या दिया है? हर बार ऐसे ही होता रहा है। जब भी किसान की आवाज़, बड़े बड़े एडिटोरियल लिखे जाते हैं, किसान का कर्ज माफ़ कर दिया, किसान का कर्ज माफ़ कर दिया। 70 सालों में भारत की जीडीपी के मुताबिक मुझे कोई समझाए कि आज तक जो राइट ऑफ हुआ, भारत सरकार ने जो राइट ऑफ किए हैं आज तक, किसान का कर्ज उसके परसेंटेज के हिसाब से उसको कम मिला है ज़्यादा 1%। ये भी एक बहस का विषय हो सकता है कि भारत सरकार ने अगर मान लो कॉरपोरेट घराने के 2.5 लाख करोड़ रुपये राइट ऑफ किए हैं तो किसान का 50,000 करोड़ का कर्ज माफ़ किया है, जो कि उसकी जीडीपी में आज उसकी हिस्सेदारी चलो भले ही 14 रख दी इन्होंने, लेकिन एक समय में 50% भी दी। उसको क्या मिला? तो दोस्तों
ये किसान की वेदना बड़े दुख के साथ कहनी पड़ रही है। और आप सब लोगों से ये हाथ जोड़कर विनती है, अगर आप लोग चाहते हैं सच्चे अर्थों में किसान का हित हो और इस सरकारों से किसान का मोह किसी तरह से छुटकारा मिले, तो आप लोग है ना इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें। आपसे हाथ जोड़कर विनती है कि आप किसानों के दुख दर्द को समझें। जय हिंद, जय भारत।